हम में से कई लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहां मामूली से मामूली उल्लंघनों के लिए भी कठोर दंड होते हैं। पार्क में नैपकिन गिराने या तड़के 3 बजे साफ दोहरी सड़क पर 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए हमें लगभग 1 महीने की तनख्वाह चुकानी पड़ सकती है। लेकिन हमारे नियमित संसार में एक क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ कानून ही मौजूद है। रिश्तों में जब तक कि कोई हिंसा या अत्यधिक दुर्व्यवहार ना हो, वहां कोई नियम नहीं है जिनका उल्लेख किया जा सके। हम बिना किसी दंड के 8 साल किसी के साथ बिता सकते हैं और फिर जैसे ही उनके सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, उन्हें विनम्रता से बता सकते हैं कि हम कहीं और प्यार में पड़ गए हैं और रात तक वहां से निकल सकते हैं और दुखी पक्ष कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने और अपना दिमाग खोने के। लेकिन भले ही कोई कानूनी प्रतिबंध मौजूद न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि सही और गलत की धारणाएं लागू नहीं होती। संबंधों को समाप्त करने के बारे में बहुत सारे नियम हैं जिन्हें सभी सभ्य लोग समझते हैं और यहाँ हमारी अंतरात्मा के लिए प्रस्तुत है 8 सबसे महत्वपूर्ण नियम। 1, यदि आवश्यकता हो तो उन्हें असहनीय रूप से चोट पहुंचाएं, लेकिन इसके अलावा उनकी अधिक समय की चोरी न करें जितना कि आवश्यक हो। यह विशेष रूप से निर्दयी है ये दिखाना कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि साथी के पास शादी करने, परिवार शुरू करने या करियर फिर से बनाने के लिए केवल सीमित समय हो सकता है। पहली बार जब आपको एहसास होता है कि यह काम नहीं कर रहा है, तो वही पल है जब उन्हें बताना चाहिए कि यह काम नहीं कर रहा है, ना कि जब वे छुट्टियों से लौटें या अगले साल के अंत में या शायद उसके अगले साल। इसके अलावा उनसे भविष्य न छीने। 2, उन्हें अनंत प्यार करो या बाहर निकल जाओ। अगर तुम पूरी तरह से उन पर गर्व नहीं करते तो किसी और को इसकी अनुमति दो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ बेहतर कर सकते हो तो जाओ और करो। जानो कि तुम्हारी योजना B अभी किसी और की योजना A हो सकती है। गहराई से प्यार करो या बिल्कुल भी नहीं। 3, हो सकता है कि कोई अविश्वासी विचारों का विकास रोक न सके, लेकिन उन पर अमल करने की बहुत कम जरूरत होती है। परित्याग के दुखों में विश्वासघात का बोझ नहीं जोड़ें। 4, जब आप रिश्ता खत्म करना चाहते हो तो उन्हें मजबूर न करें। अपनी असंतोष को ठंडे ठंडे तरीके से अस्पष्टता के माध्यम से व्यक्त न करें जब तक कि वे इतने परेशान न हो जाएं कि अंततः अपनी सुरक्षा के लिए बाहर हो जाएं। जब आप तंग आ जाएं तो कहें, गोल मोल इशारा न करें जितना हो सके। फिर जब वे पूछें तो उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब वे गहराई से शामिल हों तो उन्हें इस तरह प्रस्तुत करके उनकी समझ पर शक न करें कि वे ही बाहर निकलना चाहते हैं। प्यार जो आप चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपराध बोध न दें, जबकि आप इसे करने के लिए बहुत कायर हैं। 5, जब हमें यह पूरी तरह से नहीं पता होता कि कोई साथी क्यों जा रहा है तो यह और अधिक दर्दनाक होता है। हम सोचते रहते हैं कि यह शायद एक गलती है और वे जल्द ही अपनी समझ में आ जाएंगे। इसलिए पूर्व साथी को यह समझाने के लिए एक ठोस कारण दें कि यह क्यों नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा। काम जो रात के बीच में मजबूत महसूस होगा और उन्हें असीम चिंतन के दर्द से बचाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में रहने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं तो आपको साफ शब्दों में यह कहने के लिए भी पर्याप्त उम्र का होना चाहिए कि आप बाहर क्यों निकलना चाहते हैं। 6, अच्छा बनने की इतनी कोशिश मत करें। उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए आपको नापसंद करने दें। उन्हें खुद को बचाने के लिए आवश्यक गुस्सा विकसित करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर अपने आत्म छवि को बचाने पर जोर न दें। साथ उनके रास्ते से हट जाओ। उनके पास अच्छे दोस्त हैं। उन्हें आवश्यक नहीं है कि कोई अस्पष्ट व्यक्ति उन्हें बार बार यह महसूस कराए कि वे कहाँ खड़े हैं। हर निरंतर मीठी हरकत जो आप करते हो उसे आशा के संकेत के रूप में गलत समझे जाने का खतरा है। इसलिए जहां जरूरी हो खुद को भुला देने दो। 8, ये दिखावा मत करो कि कोई नियम नहीं है। वे कोई कम स्पष्ट नहीं है जितने कि कानून की किताबों में है और साधारण शिष्टता का न्यायालय इसे जानता है। किसी और के लिए जो सबसे दर्दनाक पल होगा उसे तुम अपनी मानवता के साथ सहन करो और प्रार्थना करें कि कोई और भी आपके लिए ऐसा ही करेगा जब और शायद जब आपकी बारी आए।